40 নাই চলতো রে হে মন 60-40 নাই চলতো 5 लाख नौकरी कहल रहिस रे हेमंत नौकरी तो नी देले कपार देले फारी हेमंत खतियानी नीति लागू करे है तो। झारखंड एक ऐसा राज्य जो अपने कला, संस्कृति और परंपरा से परिपूर्ण है, लेकिन अभी भी झारखंड के स्थानीय लोग कई मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ को उठाते हुए नजर भी आते हैं। चाहे हम बात कर लेंगे भाषा की या फिर नीति की। नीति को लेकर झारखंड के अभ्यर्थी शुरुआत से ही अपनी आवाज़ को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जब से 16 दिसंबर 2022 से झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियोजन नीति 2021 को निरस्त कर दिया था, उसके बाद से ही झारखंड के अभ्यर्थी बवाल कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि झारखंड में 60-40 नीति लागू होगी तो झारखंड के अभ्यर्थी इसी तरीके से अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों का शुरुआत से ही कहना है कि झारखंड तो झारखंडियों के लिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता देवेंद्र महतो मौजूद है। इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 60-40 नीति को लेकर आप अब हमेशा से अपनी आवाज़ को उठाते हुए नजर आते हैं। आगे का क्या कुछ आप लोगों का रणनीति होगा, किस तरीके से ये आंदोलन को आगे लेकर जाइएगा, क्योंकि सरकार की ओर से अभी तक कोई स्टेटमेंट 60-40 को लेकर नहीं आया है। जी, आगे हम लोग का आंदोलन चूँकि पिछले 4 महीनों से हम लोग कई डिजिटली और फिजिकली आंदोलन को ऐतिहासिक बनाया। अलग झारखंड राज्य का आंदोलन से भी, उससे भी बड़ा आंदोलन कहें, उससे भी 72 घंटे का भी आंदोलन किया, त्रिदिवसीय और भी ऐतिहासिक सफल। पूरे झारखंड प्रदेश से सभी वर्गों का हम सब सहयोग भी मिला। फिर भी ये सरकार अभी तक एक बयान नहीं दिए। यह दुखद विषय है, यह चिंतनीय विषय है, और यह क्यों नहीं किया जा रहा है, यह समझ से परे है। क्योंकि हम लोग जो मांग कर रहे हैं, आखिर अगर हम लोग गलत भी है तो सरकार बोल दे। क्योंकि हम लोग सीधा सीधा बात कर रहे हैं कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी अपने राज्यवासियों के लिए जो है कि सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं, जो अन्य तमाम राज्यों पे है। चाहे हम जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक की बात करें, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जितने भी राज्य का विज्ञापन है उसको उठा के पढ़िएगा तो साफ साफ 3rd और 4th ग्रेड में उस राज्य के निवासियों का स्थानीय प्रमाण पत्र, भाषा के आधार पे, रीति रिवाज परंपरा के आधार पे, वहाँ के स्थानीय प्रमाण पत्र के आधार पे तमाम तरह के ब्रैकेटिंग है। लेकिन इस राज्य का जो भी अभी नियोजन नीति के तहत जो नियुक्ति हो रही है, अभी लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का हो या पीजीटी का हो, इस विज्ञापन को निकाल के देखिए, हम कहीं भी जो है कि एक वर्ड झारखंड का स्थानीय हो, इसका शब्द नहीं है। जब पहला पेज छोड़ के अगर पढ़िएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि जेएसएससी का कोई विज्ञापन है। झारखंड वर्ड ही नहीं है, सीधे तौर पे भारत का नागरिक लिखा हुआ है। तो ये अन्याय है। तो इसका अब चूँकि इतना बड़े आंदोलन करने के बाद भी जब हमारी बात नहीं मानी गई तो हम बहुत सीरियस मूड से दिन रात इसका मनन चिंतन किए। तो एक सनसनी पैदा करने वाला एक हमको रिसर्च भी सामने आया है। मैंने वो सोचे कि राज्य का बहुत बड़ा विकराल रूप लेगा आंदोलन का, एक ऐसा मैंने घातक खबर हम इसका जैसे कि एकदम स्पष्ट रूप से बता देना चाहेंगे। जैसे देखिए, बीपीएससी का जो बिहार लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो अपने अपने सब्जेक्ट का जो होता है, उसका जो सिलेबस है, वो सिलेबस को झारखंड का पीजीटी में हूबहू का कर दिया है। जैसे संस्कृत का जैसे हम पूरा, और इकोनॉमिक्स का, इतिहास का कई सब्जेक्ट किए हैं, तो साफ साफ सदर में जैसे सामान्य अध्ययन पे वहाँ पे जैसे कठोपनिषद है, भगवत गीता है, चाहे बुद्ध चरितम है, स्वप्न वासव दत्तम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मृच कटिकम है, कुमार संभवम है, नीति शतकम है, कादम्बरी है, हर्ष चरितम है, जो भी सब्जेक्ट है उसी का है। और मान लिया कि वहाँ उसके बाद जैसे कि हम लोग जो विशिष्ट अध्ययन जिसको कहते हैं, वहाँ जिस अध्याय का जिस श्लोक पढ़ना है, बिहार का बीपीएससी में उसको पीजीटी में भी कर दिया है। जैसे नीति शतकम का 1 से 10 श्लोक, तो इसमें भी वही 1 से 10 श्लोक। वहाँ जैसे किरातोर्जन्यम का प्रथम सर्ग पढ़ना है, तो यहाँ भी किरातोर्जन्यम का प्रथम सर्ग पढ़ना है। वहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ सर्ग पढ़ना है, तो यहाँ भी वही पढ़ना है। वहाँ बुद्ध चरितम का 1 से 10 श्लोक पढ़ना है, तो यहाँ भी सेम टू सेम वही श्लोक नंबर पढ़ना है। वहाँ कठोपनिषद का अध्याय 1 प्रथम बलि का श्लोक नंबर 10 से 15 पढ़ना है, तो यहाँ भी पढ़ना है। मतलब बाहर राज्य के छात्रों को क्या लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है इस राज्य में, कि वहाँ जो सिलेबस लंबे समय से चल रहा है उसको अब हूबहू हलंत फुल स्टॉप के साथ कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। और जो नीति वहाँ उस राज्य के लिए प्रावधान किया गया है, जिसका हम लोग मांग कर रहे हैं अन्य राज्य की तरह लागू करिए, अब नीति उसके विरोध में कर रहे हैं और सिलेबस हूबहू लागू कर रहे हैं।
तो ये डबल मतलब झारखंडी छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है और ऐसा अत्याचार कभी नहीं होता। इसीलिए हम लोग आगामी 6 मई को झारखंड की राजधानी उपराजधानी दुमका और ये वर्तमान सरकार का किला कहें संथाल परगना, वहाँ अब हम लोग का आंदोलन का रणनीति होगा। और वहाँ से अब इस आंदोलन को चूँकि जो वहाँ सिद्धू कान्हू वीर फूलो झानो निना उसका जो आंदोलन हुआ था हुल विद्रोह संथाल विद्रोह, जिससे वह 1857 से पूर्व ही जो है कि आगाज़ हो गया था एक तरह से अंग्रेज़ के विरोध आंदोलन और बहुत असरदार रहा। तो उसी प्रकार अब 60-40 नए चलतो जो एक अभी जन भावना का रूप ले लिया है, चाहे ब्याह शादी हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, हर जगह जो है कि 60-40 नए चलतो नए चलतो नए चलतो नए चलतो नए चलतो डेली आंदोलन चल रहा है। ऐसा थोड़ी कि सड़क पे उतर कर माथा नहीं फूट रहा है तो आंदोलन बंद हो गया। अरे बिहार गीत में गीत गा रहा है, जैसे कि शादी ब्याह में अब जो है कि दूल्हा को गाया जाता है ना, गाली दिया जाता है। अब शादी ब्याह में महिला लोग हेमंत सोरेन को गाली दे रहा है, सब दे रही है कि ऐसे ऐसे बोला जा रहा है। लेसे नाय चलतो रे है मन 60-40 नाय चलतो 5 लाख नौकरी कहल रहिस रे हेमंत नौकरी तो नी देले कपार देले फारी हेमंत कपार देले फारी 60-40 नाय चलतो रे हेमंत 60-40 नाय चलतो खतियानी नीति लागू करे है तो रे हेमंत खतियानी नीति लागू करे है। तो ये हमारे पूरे राज्य के माँ बहन लोग दूल्हा को इस तरह से गाली दिया जाता है, वो हेमंत सोरेन को देने का एक अभियान चल रहा है। तो जरूरी नहीं कि आंदोलन तो अब दिखाई नहीं पड़ रहा है, पता नहीं ये कान से अंधे हो गए हैं, आँख से अंधे हो गए हैं, कान से बहरे हो गए हैं ये सरकार, लेकिन ये नहीं चलने वाला है। और संथाल परगना जो है ये झारखंड का दाहिना हाथ है और कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए दाहिना हाथ का मजबूती होना बहुत आवश्यक है। और जिस तरीके से जो रांची धनबाद के क्षेत्र से जो आंदोलन का शुरुआत हुआ है, यह आंदोलन संथाल परगना ने जो दिखा दिया है 72 घंटे के आंदोलन में, वो निश्चित ही ये राज्य में बहुत बड़ा संकेत है और ये आने वाले दिनों में इतिहास रचने वाला है। इसीलिए जिस प्रकार जो 10 कैलेंडर JSSC के द्वारा नौकरी यहाँ के छात्रों का जो हक अधिकार जो नौकरी है 3rd और 4th ग्रेड का, उसको बेचने का डेट कैलेंडर जारी किया गया है, उसी तरह हम लोग संथाल परगना की धरती से कैलेंडर जारी करेंगे जो विभिन्न स्वरूप में आंदोलन होगा। राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों के सभी कॉलेजों में हस्ताक्षर अभियान करने पर रणनीति बनाई जाएगी। राज्य के तमाम जगहों पर जो है कि जितने भी 81 विधायक चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबको लिखित रूप से हमारे इस मांग पत्र पर सहमत है असहमत है, इसका एक लिखित रूप से हम लोग प्रमाण पत्र के स्वरूप में प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाया जाएगा। उसके बाद आगे बहुत विभिन्न स्वरूप के आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया जाएगा। रेल रोको, जो है कि पूरे लोग सड़क पे आए, मानव श्रृंखला बड़ा हो इस राज्य पे अंदर, दिल्ली चलो, रेल रोको, हर तरह का आंदोलन होगा। चूँकि ये राज्य अब हम लोग बाहरियों को, अब हम लोग जो है कि यहाँ के जो 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी है अब हम लोग दूसरों को देने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि सत्ता पक्ष के कई विधायक मंत्री आप लोगों के आंदोलन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये लोग समझ ही नहीं पा रहे कि 60-40 है क्या, ये लोग बस दिग्भ्रमित करिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये लोग सीधा आंदोलन कर रहे हैं। क्या ऐसा भी है क्या? आप लोगों को समझ में आ रहा है 60-40 क्या है? हम तो बोल रहे हैं ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो अध्ययन करे, नहीं तो उसका अपना दिमाग का थोड़ा यूज करें। नहीं तो हम कैमरा पे हम लोग तर्क करेंगे, बात करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग किसी के कहने पे बहकेंगे। क्यों किसी के कहने से बहकेंगे? कौन है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी छात्र के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कांग्रेस पार्टी का बेस्ट फ्रेंड है, प्रिय दोस्त है। लेकिन बोला तो जा रहा है आप लोग कार्यकर्ता है बीजेपी के। अरे भाई, छात्र है, बीजेपी के कार्यकर्ता हम लोग कैसे हैं? बोलो कैसे, किस आंदोलन में बोला जाता है? किस आधार पे बोला गया? आधार बताइए ना, कौन बोला गया? आधार क्या है इसका? बोल देने से तो कुछ भी हो जाएगा, हैं? बोल देने से तो दुनिया इधर है उधर है, तो ऐसे होता है क्या? बोल देने से तो हमारा आतंकवादी का आरोप लग गया है, नक्सली का आरोप लग गया है, भाजपा में भी मेरा केस हुआ है, जमे में भी मेरा केस हुआ है, तो उससे क्या होता है? बोल देने से नहीं होता। सुनिए, हम तर्क के आधार पे बता रहे हैं, उलूल जुलूल और दिग्भ्रमित करने वाला बात नहीं है। भाजपा और आजसू का और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का
ये लोग का सांठगांठ और बहुत प्रिय दोस्ती का रिश्ता है, क्योंकि 2009 में जब शिबू सोरेन का सरकार बना था तो भारतीय जनता पार्टी का उसका झामुमो का दोस्ती से मिलकर दोस्तियारी में बनाया गया था। और 2011 में जब अर्जुन मुंडा का मुख्यमंत्री बनाया गया था तो है कि यही झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन का सहयोग से बनाया गया। तो ये लोग तो दोस्तियारी है। छात्र तो माथा फोड़ रहे हैं जी, कपार फोड़ रहे हैं छात्र, तो नौकरी के लिए त्राहिमाम है छात्र, तो कैडर छात्र लगते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का बस का बात नहीं है, आजसू पार्टी का बस का बात नहीं जो 72 घंटा आंदोलन कर देगा। इन लोग के पास ये कोई सिस्टम है ही नहीं है, इन लोग के पास ये स्ट्रेटजी है ही नहीं। ये ऐसा कोई कर सकता है तो छात्र कर सकते हैं, चाहे देश लेवल पे हो या कोई भी राज्य का हो, तो वो छात्र ही कर सकते हैं। और उन लोग को कान खोल के हम सुनने कह दे रहे हैं कि आप 63 पेज का पढ़िए, जो अभी पीजीटी का जो विज्ञापन संख्या 2/2023 है, कहीं भी झारखंड शब्द का जिक्र है तो हम आंदोलन को स्थगित कर देंगे। अच्छा ये बताइएगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड राज्य में होगी, तो अभ्यर्थी जो परेशान है, जो सपना लिए आगे बढ़ रहे कि वो कब शिक्षक बनेंगे, अब उनका सपना भी पूरा होने वाला है। अभ्यर्थी इसको किस रूप से ले रहे हैं? क्या अभ्यर्थी खुश हैं? क्या अभ्यर्थी को ऐसा लगता है कि सरकार को और भी इसी तरीके से नियुक्ति करने की ज़रूरत है? यहाँ पर कई विभाग में जो रिक्त पद है उसको भरने की ज़रूरत है, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल भरना चाहिए। हम लोग तो शुरू से मांग कर रहे हैं कि जितने 3.5 से 4 लाख रिक्त पद है उसको भरा जाए, और हम लोग परीक्षा की मांग कर रहे हैं शुरू से। और हम इस बार तो मुख्यमंत्री को प्रणाम करते हैं। मुख्यमंत्री महोदय, गिरगिट से ज़्यादा मत बदलिए और झूठ बार बार मत बोलिए। और 26,000 की जो शिक्षक बनने की बात की, कृपा करके तो हाथ जोड़ते हैं, इस बार झूठ मत बोलिए, नहीं कहीं का नहीं रहिएगा। है पहला साल 5 नौकरी का झूठ बोल दिया। 2021 नियुक्ति वर्ष का बड़का झूठ बोल के, 2021 भी नियुक्ति वर्ष था, 2021 भी नियुक्ति वर्ष था, क्या हुआ? गया भीतरे। अभी क्या करेगा, अभी समय बताएगा। तो जब जब इन लोग का चुनाव आता है तब तक नियुक्ति वर्ष होता है। अभी देखें कुछ दिन पहले अभी रामगढ़ में चुनाव हो गया। रामगढ़ में चुनाव होने से पहले जो है कि जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक मैंने कि एकदम हम खतियान 32 क्या क्या नहीं बोल दिया, आदिवासी मूलवासी 32 सब चीज़ कर दिया। वो जैसे ही भटवा पड़ा फिर भी जो है कि नहीं समझे, उसका बातों पे नहीं आया। गिरगिट जैसा बदलने वाले, झूठ बार बार झूठ बोलने वाले झूठा है। मुख्यमंत्री का बात पे आए नहीं, फर्जी वाला सर्वे में भी झूठ बोल दिए, बेरोजगारी भत्ता वाला बात पे भी झूठ। विधानसभा में उपचुनाव होना है तो वही वाला बात ठीक पकड़े। तो इसीलिए तो 26,000 का बात आ रहा है मुँह पे। कैसे भटवा ठगेंगे हम, कैसे आदिवासी मूलवासी को जो है कि ऐसे करेंगे, कानवा पे को खोसेंगे या सकुआ का फूल, और ऐसे करेंगे कि आदिवासी मूलवासी को बोका बनाया जा रहा है। जो है कि भाजपा बोका बना रहा है, तो फल्ला बोका बना रहा है, ढेकना बोका बना रहा है, आप बोका बना रहे हैं हम लोग को। और इसीलिए आपका किला को उखाड़ के फेंकने के लिए हम संथाल परगना की धरती जा रहे हैं 6 तारीख को, और वहाँ से आंदोलन का ऐलान करेंगे कि आप झूठ बोलना बंद करिए। आप बताइए, जो 26,000 शिक्षक का बहाली कर रहे हैं, हम 1 मिनट के लिए 1% मानते हैं मुख्यमंत्री है, चलिए सच बोल रहा होगा। ये तो चलिए 10 बार झूठ तो बोलिए दिया है, तो कितना झूठ बोलेगा? झूठ बोलने का भी लिमिट होता है, तो लिमिट पार हो गया होगा। तो इस बार हम 5-7% मानते हैं कि चलिए 26,000 नियुक्ति आप देने जा रहे हैं। तो बताइए मुख्यमंत्री किसको देने जा रहे हैं? क्या नीति है आपके पास? कौन भरेगा? अभी तो जो निकल रहा है पीजीटी लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन वाला झारखंड शब्द नहीं है, तो ये 26,000 का आरा वालों को दीजिएगा, छपरा वालों को दीजिएगा, कि बंगाल वालों को दीजिएगा, उड़ीसा वालों को दीजिएगा, कि मोदी का क्षेत्र गुजरात वालों को दीजिएगा, कि अडानी अंबानी का क्षेत्र का पुत्र को दीजिएगा, टाटा बिरला के उसके आदमी को दीजिएगा, किसको दीजिएगा ये तो बताइए। आपके पास नीति नहीं है, पॉलिसी नहीं है। हैं कोई भी चीज़ चलने के लिए, दौड़ने के लिए कोई नीति होता है। अभी आप कैमरा रिकॉर्ड हो रहा था, कैमरा है, इक्विपमेंट है, माइक है, तब आवाज़ जा रहा है। ऐसे तो हवा हवाई बोलेंगे तो नहीं जाएगा। उसी प्रकार सड़क पे देख रहे हैं गाड़ी चल रहा है, रोड है, तब चल रहा है। इधर काहे नहीं चल रहा है? इधर नदी नाला में तो एक उधर नहीं चल पाएगा, क्योंकि उधर सड़क नहीं है। तो उसी प्रकार नियुक्ति किसको होगा, कोई नीति ही नहीं है। इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय 26,000 जो शिक्षक पद की खाली करने का नियुक्ति की बात कर रहे हैं, ये आपका बापौती नहीं है, ये झारखंड के लिए है और झारखंडियों के लिए है। तो तृतीय और चतुर्थ वर्ग में जो 26,000 जो झारखंडियों को देने का काम करिए। और अगर झारखंडियों को देने का आपके पास क्षमता नहीं है, तो ये मुख्यमंत्री महोदय बड़े हैं इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं, आप बेचने का काम मत करिए। बेचिए मत 26,000 सीट को, हम लोग बेचने नहीं देंगे। हम लोग दिन रात लगल रहेंगे, जान गंवा देंगे, लेकिन हम लोग बेचने अब नहीं देंगे। अच्छा एक बात और,
आखिरी सवाल है कि सत्ता पक्ष की विधायक, युवा विधायक कह सकते हैं, शिल्पी नेहा तिर्की ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार को वो एक आवेदन दी है, 5 से 6 पॉइंटर्स उसमें दी है कि भाषा का बैरियर किस तरीके से लगे, कैसी नीति बनाया जाए ताकि झारखंड के अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके, क्या उसमें बदलाव किया जाए। तो आप इससे सहमत है, क्योंकि लगातार वो भी आप लोगों की आवाज़ बनकर सरकार तक जाने की कोशिश कर रही है, तो क्या लगता है कि जो पॉइंटर्स वो बना के दी है उससे आप लोगों का कोई फ़ायदा होगा? देखिए, ये जो तमाम हमारा मांग है, जो झारखंडी हित के लिए होना है, वो हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किए हैं। उसका रेफरेंस पेपर भी दिए हैं कि भाई किस राज्य पे क्या चल रहा है और आप किस आधार पे लागू कर सकते हो। संवैधानिक तरीके से हम लोग का ड्राफ्टिंग अच्छे तरीके से है और हम लोग ड्राफ्ट आदरणीय थे मुख्यमंत्री महोदय समेत विधानसभा के सभी को हम लोग दे चुके हैं, मीडिया के माध्यम में भी बार बार बता चुके हैं। तो ये देना नहीं देना ये सब एक अलग विषय, देने मात्र से हम लोग खुश नहीं होने वाले हैं जब तक पॉलिसी लागू नहीं होगा, चूँकि हम लोग दे चुके हैं, बार बार दे चुके हैं। और शीला तिर्की जी नेहा शिल्पी तिर्की जी जो है, जो एक छात्र उम्र के ही हैं, अभी कुछ दिन पहले अभी पिताजी के मेहरबानी से भी विधायक बने हैं। कुछ दिन पहले जो है कि छात्र आंदोलन पे सवाल भी खड़ा की थी, बयान पे ही एक मीडिया पे आया था कि हम लोग पे आरोप भी लगाई थी कि ये इस पे जो है कि ये छात्र लोग जो है कि बहकावे पर, विपक्ष के बहकावे पे प्रायोजित हैं। तो उस समय भी हम लोग बोले थे कि आप जो है कि जांच कराइए ना, आपका तो कर्मचारी है, गांव-गांव तक हम लोग कहाँ हैं, कैसा है, क्या नहीं है, हवाई बात मत करिए। लेकिन अब वो अध्ययन कर रही है। और दूसरी बात, अध्ययन कर रही है, अच्छी बात है, करे। और चूँकि तो वो एक हम आपके माध्यम से उसको सुझाव दे रहे हैं, चूँकि छात्र उम्र पे हैं और छात्र के साथ हैं और छात्र का सेंटीमेंट लेना चाहते हैं, लीजिए, छात्र आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप एक अल्टीमेटम जारी करें कि जो छात्र का मांग है अगर पूरा नहीं किया जाता है एक डेट पर, तो हम क्या करेंगे? क्या हम विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा देंगे? क्या हम सड़क पे उतरेंगे? क्या हम लाठी डंडा कपार फोड़ने के लिए इन लोग के साथ आगे रहेंगे और पुलिस का डंडा का सामना करेंगे, केस मुकदमा का सामना करेंगे? कुछ घोषणा करे नेहा शिल्पी तिर्की विधायिका महोदय, अन्यथा लेटरबाजी करके हम जो है कि खुश होने वाले नहीं हैं। 40% में भी उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के अभ्यर्थी ही उसमें शामिल होंगे, तो अभ्यर्थी परेशान ना हो। 60% तो रिजर्व्ड है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन 40% में भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोग रहेंगे, क्योंकि एक भाषा का बैरियर बनाया जाएगा। गलत बात बोल दी वो। 60% जो बोले ना वो कि झारखंडियों के लिए लॉक है, उसको जानकारी नहीं है। तो 60% भी महामिश्रण है बाहरियों का, उसको अध्ययन कराइए, नहीं तो हम बताने का काम करें, उसको बाइस्कोप सुनने बोलिए। 60% जो है, जो झारखंड में स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, वो पत्र संख्या 271/2016 के तहत, और उस पत्र के तहत जो स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है वो भूमि दस्तावेज के आधार के अलावा और 5 पॉइंट है। जो झारखंड में जन्म लिया, कहीं का रहे, कोई भी वर्ग का रहे, ST SC OBC, उसका भी स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, वो भी 60% में आ रहा है। कहीं का रहे, अगर उसका माता पिता यहाँ भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अधिकारी कर्मचारी हैं तो उसका बेटा बेटी का स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, वो 60% में आ रहे हैं। कहीं का रहे, अगर वो यहाँ विधि आयोग में या तो यहाँ शिक्षा प्राप्त कर लिए या सरकारी या गैर सरकारी कार्य के तहत यदि यहाँ सरकार को टैक्स भर रहे हैं तो उसका बेटा बेटी का यहाँ 60 स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत हो रहा है, वो 60% में आ रहा है। तो 60% है कहाँ पूरी तरह लोग? कैसे बोल दी कि 60% में प्योर रूप से, शुद्ध रूप से झारखंडी है? इसीलिए कर रहे हैं, अध्ययन की ज़रूरत है। पढ़े लिखे लोगों के सामने उलूल जुलूल बोल के हम नहीं निकल सकते हैं। और जहाँ 40% की बात है, वो तो अब सरकारी आमंत्रण एक तरह से भेज दिए हैं PGT और लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन से, और दोबारा जो है मैक्सिमम लॉक करने की बात करने में तो आपको शर्म आना चाहिए। पहले आप जो है कि उस पर फॉर्म जो भरा रहा है, उस पर फॉर्म भरा रहे हैं, उसमें मांग नहीं रही, तो उसको पहले सुधार करिए, उसको लॉक करने के लिए पहले प्रावधान करिए, उसके बाद बोलने का अधिकार है कि आप जो है कि हम लॉक किए। ये खाली बयानबाजी हम लोग कपार फोड़ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, केस खा रहे हैं, मुकदमा खा रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रहा है, हम लोग का नौकरी बेच दिया जा रहा है, पर के हालत ख़राब हो जा रहा है, बाल कटाने का टाइम नहीं है हम लोग के पास। और जो है कि सरकार जो है कि लोग खाली बयानबाजी करते रहता है लोग, इसलिए काम करने वाले हैं उन लोग माननीय लोग हैं, उन लोग पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, तो वो लोग पॉलिसी बनाए, उन लोग बयान देने के लिए नहीं है। 6 मई को जो बैठक होने वाला है उसका पता बता दीजिए, कहाँ है? वो
एसपी कॉलेज दुमका के ओल्ड बिल्डिंग कैंपस में 11 बजे से है, इसलिए पूरे राज्य के नेतृत्वकर्ता उस दिन आए। बहुत बड़ा आंदोलन का ऐलान होगा। तो झारखंड के अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन के मूड में। आपने सुना कि झारखंड के उप राजधानी दुमका में एक बैठक रखी जा रही है 6 मई को, जिसमें 24 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक रणनीति तैयार की जाएगी कि आगे किस तरीके से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जाए। चूंकि एक और सत्ता पक्ष के तमाम विधायक मंत्री यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित कर रही है, अभ्यर्थी नहीं समझ रहे कि 60-40 नीति में क्या कुछ है। इसी मसले पर बात की है इस वक्त हमारे साथ मौजूद। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।